शायद 5 या 6 मेथड्स देखे थे। एक बार उसको फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड देखा था हमने किससे? एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल से, और इनका क्या करवा रहे थे? ऑक्सीडेशन। क्या करवा रहे थे? ऑक्सीडेशन यूजिंग K2Cr2O7 या KMnO4। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस हमने देखा था फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स। अल्किल बेंजीन्स का मतलब था टोल्यूइन, मिथिल वाला, मिथिल बेंजीन, उसी को टोल्यूइन बोलते हैं, इथिल बेंजीन। कंक्लूजन ये था कि बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन का आप अल्किल ग्रुप लगा लो, हर बार बन क्या रहा था? बेंजोइक एसिड। और उसका रीजन था कि ये जो हाइड्रोजन था यहां पे, वही ऑक्सीडाइज, वही वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था जिस कार्बन पे वो हाइड्रोजन था। हमने एक रिएक्शन में वो भी देखा था ना कि एक भी हाइड्रोजन नहीं था तो वो रिएक्शन हुआ ही नहीं था, ये वाला। हाँ, ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन था ही नहीं, तो ये एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं था, नो रिएक्शन था इसका। ठीक है। और इसके लिए अपन ने रिएक्टेंट क्या लिया था? KMnO4 बेसिक वाला, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है। थर्ड प्रोसेस किससे देखे थे? नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, जिसमें नाइट्राइल पहले अमाइड ही बन रहा था और अमाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड मिल रहा था। ठीक है। फोर्थ प्रोसेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अडक्ट बनाया था किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसके पहले अपन ने इस टाइप का रिएक्शन पहले देखा है, पर वो अल्कोहल के प्रिपरेशन में था। किसके साथ? कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट विथ RMgX टू गिव 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पांचवा प्रोसेस था फ्रॉम एस्टर, लास्ट था। उसके पहले वो दोनों दो बचे ना, एसिल क्लोराइड, COCl वाला एसिल क्लोराइड, या फिर एनहाइड्राइड, है ना, CH3CO का ट्वाइस O, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो यहां पे हमने दोनों का क्या कराया था? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हमें मिल गया था। ठीक है। एंड लास्ट प्रोसेस था, वो भी एस्टर था। एस्टर का भी क्या किए थे? हाइड्रोलिसिस। तो आपको मिला था एसिड प्लस अल्कोहल। ये मैंने आपको बताया था कि ये एस्टरिफिकेशन का उल्टा रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल और एसिड को मिलाने पर एस्टर और पानी बनता है। बेसिकली वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, ये हाइड्रोलिसिस है। वहां पानी निकाल रहे थे, यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? इसलिए वो रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता था, H2SO4, which was behaving like a drying agent। ये था रिएक्शन CH3COOH प्लस C2H5OH मिलकर के बनाएगा CH3COOC2H5, इथिल इथानोएट। इसका क्या नाम दिए थे? ये अपन अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं एक्चुअली, है ना। अल्कोहल की प्रॉपर्टी में पढ़ेगा ना ये, क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन है ये। तो अभी एसिड की प्रॉपर्टी में फिर से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हिंट डालेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। क्या क्या देखते थे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में? सॉलिबिलिटी, हाँ, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एसिडिटी इसमें नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, क्योंकि वहां पर आपका बॉन्ड टूटेगा ना, यहाँ बॉन्ड नहीं तोड़ना है। यहाँ उनका बस फिजिकल बिहेवियर है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी, उनका स्टेट, कि वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं कि लिक्विड में रहते हैं या गैशियस स्टेट में रहते हैं। तो हमने इन जनरल सब में ये देखा है कि लोअर मेंबर्स जनरली गैशियस या लिक्विड होते हैं। जैसे जैसे आप हायर मेंबर में जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, मास बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो वो लिक्विड या सॉलिड होते जाएंगे। तो ये आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा किस में होते हैं? सॉलिड्स में। तो जब मास ज्यादा होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे आपका वो सॉलिड बनता जाएगा। तो हर के शुरू के मेंबर्स लगभग गैसियस ही होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। क्या होगा? ये पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये CH3 का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH
H, तो ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये रहा वाटर का भी वही सेम चीज। बनेगी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ है ना। और आपस में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना। हमने इसका डाइमर पढ़ा, आपको याद होगा डाइमर, CH3COOH, और ऐसे ही एक और अगर मैं ले लेता हूं COOH, इधर OH, तो कुछ इस टाइप का डाइमर बना लेगा। देखो, अरे वो डाइमर पढ़ते थे ना अपन उसमें एसोसिएशन में, सॉल्यूशंस में एसोसिएशन हो जाएगा ना, वहां अपन बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लेते थे कि दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल चिपक के डाइमर बन गए। वो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण ही हो रहा है ना, यस और नो? ठीक है, ओके। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा फिर। जैसे वाटर भी तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, दैट इज बाय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इन द सेम वे अगर एक एसिडिक एसिड दूसरा एसिडिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इनके बीच की बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड having up to 4 carbon atoms, having up to 4 carbon atoms, having up to 4 carbon atoms, are miscible in water, are miscible in water, are miscible in, यानी कि मिक्स हो जाएंगे, miscible in water due to the formation of, due to the formation of, due to the formation of hydrogen bonds with water, hydrogen bonds with water, hydrogen bonds with water, full stop. The solubility decreases, the solubility decreases, the solubility decreases as the number of carbon atoms increases, as the number of carbon atoms decreases, sorry, increases, as the number of carbon atom increases। मतलब 5 वाले 6 वाले स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, और ज्यादा हायर में जाओगे तो वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, एक लाइन और लिखना है इसमें, बेंजोइक एसिड, अपन ऊपर एलिफैटिक लिखे है ना, ये एरोमेटिक है, पर बेंजोइक एसिड is nearly insoluble, is nearly insoluble in cold water, in cold water, but soluble in hot water, but soluble in hot water। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखना, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखेंगे। लिखना इसमें, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, boiling points of carboxylic acids, boiling points of carboxylic acids are much higher than those of, are much higher than those of, are much higher than those of hydrocarbons, hydrocarbons, and somewhat higher than those of, and somewhat higher than those of, and somewhat higher than those of aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular masses, and even alcohols of comparable molecular masses, and even alcohols of comparable molecular masses।
मतलब अभी तक जितने भी अपन पीछे कंपाउंड्स पढ़े, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबसे ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, उसका रीजन नीचे लिखना, फुल स्टॉप डाल के रीजन लिखो नीचे। दिस मीन्स दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म, this means that carboxylic acid forms even stronger intermolecular hydrogen bonds, than alcohols, ठीक है। अब अल्कोहल के पास क्या है ना, CH3 के साथ डायरेक्टली OH लगा हुआ है, बट यहां पे CH3 के साथ CO के बगल में OH लगा हुआ है। ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। यहां पे आप 2 कार्बन का भी अल्कोहल ले सकते हैं, वरना आप बोलोगे सर ये 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का, तो ज्यादा तो होगा ही। चलो दोनों को 2-2 कार्बन का ले लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल इथेनॉल के बीच में ही बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉइक एसिड और इथेनॉइक एसिड के बीच में ही बनेगी, बट हम बोल रहे हैं कि इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू इनकी, तभी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर होगा या ज्यादा होगा। तो इनकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके OH और इनके OH में अटैचमेंट का फर्क है, बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, जिससे ये इनके OH O बॉन्ड H की पोलैरिटी इनके OH की पोलैरिटी से ज्यादा होगी। दिस विल बी मोर नेगेटिव देन दिस, जिसके कारण ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। ठीक है, उसका रीजन नीचे लिख लेना। एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, as compared to alcohols, the OH bond in carboxylic acid, the OH bond in carboxylic acid, the OH bond in carboxylic acid is more strongly polarized, पोलराइज्ड के ब्रैकेट में लेना। पोलराइज का मतलब क्या है? O और H के बीच में जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोल रहे हैं पोलराइजेशन। इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड, ब्रैकेट में ये लिख लो, ड्यू टू द एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप, due to the adjacent electron withdrawing carbonyl group, due to the adjacent electron withdrawing carbonyl group, full stop. Therefore carboxylic acid forms, stronger hydrogen bonds, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकालेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भी अपन अलग अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। एक जैसे अब आप बॉन्ड देख पा रहे हैं, यहां पर O के साथ H की बॉन्ड है, C के साथ O की बॉन्ड है, तो एक एक करके अलग अलग बॉन्ड का क्लीवेज करके हम अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे। जैसे अगर ये H बाहर निकलता है तो ये आपका H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, तो इसमें मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी? एसिडिक प्रॉपर्टी। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ये O और H की बॉन्ड टूटेगी तो H प्लस बाहर नहीं आएगा क्या? तो इसके कारण क्या होता है? एसिडिक नेचर। एम आई क्लियर? OH अगर हटेगा तो ये वो 4 अपने डेरिवेटिव बनाएगा, याद है 4 डेरिवेटिव इसके। OH हट के तो नए नए डेरिवेटिव लग रहे थे। OH हटेगा Cl आएगा, OH हटेगा NH2 आएगा, अमाइड, समझ रहे हैं क्या? OH हटेगा OR आएगा, एस्टर,
तो उसकी अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर एज अ होल पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इनको रेड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इनको रेड्यूस करेंगे तो, हाँ एल्डिहाइड बन सकते हैं, कीटोन बन सकते हैं, और पीछे जाओगे तो अल्कोहल बन सकता है, और पीछे जाओगे तो एसिड, एल्केन क्या बन सकता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन बन सकते हैं, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। तो वो एज अ होल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन रिडक्शन में, और इनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे क्या बनेगा, और हाँ कैसे साइकिल चला रहे हैं क्या अपन, देखो फाइनल होता है CO2 एंड H2O। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंबशन, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे यही मिलता है CO2 एंड H2O। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो लास्ट आएगा वो यही होगा, ऑल दी कार्बन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दी हाइड्रोजन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर या वाटर वेपर, समझ रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए तो पहला प्रॉपर्टी लिखना है इसका, फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, reactions involving cleavage of O bond H bond, reactions involving cleavage of O, फिर बॉन्ड बनाएंगे H बॉन्ड लिखना है, O बॉन्ड H बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका अपन ने जो एसिडिक एसिड है इसका तो अपन ने एसिडिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, आपको याद होगा, ये वीक एसिड होता है हालांकि, है ना, पर ऑर्गेनिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गर है, बट ऐसे ओवरऑल वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है। क्यों वीक एसिड होता है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके कारण सारे के सारे H पॉजिटिव आयनाइज नहीं हो पाते हैं, यही तो डेफिनेशन था ना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच आर कंप्लीटली आयनाइजेबल इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उससे क्या होगा, बहुत सारे H+ बनेंगे, उनका एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे वीक एसिड्स। इनका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों मिलके वापस ये भी बना सकते हैं, तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम, ठीक है, 1% 2% होगा, मतलब 100 मॉलिक्यूल में हो सकता है 2-3 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होके H+ बना रहे हैं, तभी तो एसिडिक नेचर कम है इनका, वीक है, ठीक है। पर यहां पे अपन एक चीज निकालते थे इसकी, वो निकालते थे Ka, व्हाट वाज Ka, हाँ नहीं वो अल्फा रहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट इसका एक नाम था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है, बट क्योंकि प्रोसेस में क्या हो रहा है, एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ता था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अरे अपन ऐसे केबी भी पढ़ते थे, दैट वाज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, फिर हम केएच भी पढ़ते थे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, केडब्ल्यू भी पढ़ते थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सबका मीनिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, सबका रेशियो वही रहेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बट प्रोसेस का नाम अलग अलग है ना, तो इसलिए कांस्टेंट का नाम भी अलग अलग दे दिए थे, वरना सबको अपन एज अ होल तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बोलते हैं, बट क्योंकि ये प्रोसेस में एक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है इनटू इट्स आयंस, तो इसलिए इसका जो के का वैल्यू निकाला जाएगा, कैसे निकालते थे के का वैल्यू, इनका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में इन दोनों का कंसंट्रेशन, हाँ कर रहा हूं रुक जाओ, हाँ तो मैं सुन लिया ना, पर ठीक है। अब ये वाटर है, ये लिक्विड है, राइट, तो ये चला जाएगा उधर, जिसका मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, नाउ कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट जिसको अपन के नाम दिए थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, व्हिच इज नथिंग बट CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COOH का कंसंट्रेशन, करेक्ट है। तो ये हमारा के का वैल्यू होता था, और के की वैल्यू को देख करके आप बता सकते हो कि कौन से दोनों एसिड में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, जिसका के का वैल्यू ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, आप खुद देखो के का वैल्यू H3O के पॉजिटिव के कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका H3O पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका के का वैल्यू ज्यादा नहीं आएगा,
तो उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, मोर इज द एसिडिक नेचर। यहां तक ठीक है, कोई डाउट यहां तक? फिर अपन एक और चीज करते थे, पीकेए भी निकालते थे। व्हाट वाज पीकेए? पीएच क्या था? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ एच प्लस। ऐसे आपको किसी का भी पावर निकालना है तो आपको क्या करना होता है? सिर्फ नेगेटिव लॉग ऑफ के कर दो, ये होता था पीकेए। ये क्या हो जाएगा? पीकेए, जो कि नेगेटिव है सामने। तो एक्चुअली पीकेए और के आपस में कैसे होते थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब तीनों को कंबाइन करते हैं, जिसका के ज्यादा उसका पीकेए कम, पर उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा। इसका उल्टा भी समझ में आ जाएगा ना, के कम पीकेए ज्यादा, एसिडिक नेचर कम। एसिडिक नेचर तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको पीके वैल्यूज दी हुई होंगी, किसी की 4-5 एसिड है, उनकी पीके वैल्यूज दी हुई है, एंड बोला है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो पीके और एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका पीके कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसका पीके सबसे ज्यादा है वो सबसे कम, और बाकी बीच में उन दोनों के आ जाएंगे जितने भी होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर, पीके के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि पीके के का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। माइनस लोगैरिथम करते हैं, सिर्फ लोगैरिथम नहीं करते हैं। माइनस करते हैं तो आपको पता है ना, लॉग ये इसको आप कैसे लिख सकते हो? माइनस लॉग के है तो आप इसको लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ के लिख सकते हो, जिसको आप लॉग ऑफ 1 बाय के लिखते हो। लॉग 1 मतलब माइनस, लॉग 1 आपका 0 होता है, ठीक है? तो 0 माइनस लॉग के इज लॉग के माइनस लॉग के, ठीक है? तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो इनवर्स करके, ठीक है? चलिए, तो नीचे इसमें लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक क्यों लिख रहे हैं? ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिकों में ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा वाला, ये वही है। क्योंकि बाकी सारे तो एसिड है नहीं, ये तो एसिड है, पर जैसे ये मिनरल एसिड के सामने आएगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है? तो क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक अमंगस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक अमंगस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपन इसके पहले और कौन कौन सा कंपाउंड एसिडिक देखा है? अल्कोहल में अपन एसिडिक नेचर पढ़ा था, याद है आपको? अपन एसिड पढ़े थे, उसमें एसिडिक नेचर बहुत लंबा पढ़ा था हमने उसमें, ये बोल के कि पानी से ज्यादा एसिड, सॉरी पानी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, पहले ये पढ़े थे। फिर अमंग अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी अपन ने एसिडिक नेचर कंपेयर किया था कि 1 डिग्री वाले ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री वाले कम, 3 डिग्री वाले उससे कम, क्योंकि वहां पर प्लस आई ग्रुप लगते जा रहा था, जिससे ओ के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, एच का निकलना मुश्किल होते जा रहा था। फिर फिनॉल का हमने ये कहा कि फिनॉल इनसे भी ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल्स इनसे भी ज्यादा एसिडिक है। फिर फिनॉल्स के अंदर भी हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप लगाओगे तो भी उससे एसिडिक बिहेवियर चेंज होगा। कैसे? आपने लगा दिया यहां, ये तो चलो फिनॉल हो गया, ये क्या है हमारा? फिनॉल। फिनॉल में अगर आपने एक मिथिल ग्रुप लगा दिया, या फिनॉल में अगर आपने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, दोनों अलग अलग टाइप के ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा दोनों में? ये वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ओ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये तो ओ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे एच का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है इनका एसिडिक बिहेवियर। समझ रहे हैं क्या? तो अभी अपन यही लिख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अब तक अपन जितने भी कंपाउंड का एसिडिक बिहेवियर पढ़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे सबसे ज्यादा एसिडिक है। 11th में अपन इथाइन का भी एसिडिक नेचर पढ़ते थे, कि इथाइन का भी ये एच बाहर आकर के, एच पॉजिटिव बाहर आकर के ये आपका कुछ ऐसा बन सकता है। ये भी एक तरह का क्या होता था हमारा? एसिडिक बिहेवियर, पर बहुत एकदम कम एसिडिक, ठीक है? फिर अभी हमने पिछले चैप्टर में, पिछले क्या इसी चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन में नहीं पढ़ा क्या? इनोलेट कैसे बन रहा था? वो H प्लस बाहर आ रहा था ना, अल्फा हाइड्रोजन वाज एसिडिक इन नेचर। तो मतलब हर के पास थोड़ा बहुत एसिडिक बिहेवियर है, बट उनसे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मिनरल एसिड्स के सामने सबसे वीकेस्ट एसिड है। समझ में आ गया क्या बोल रहे थे इतने देर से? ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे?
among all the organic acids, compounds, organic compounds, full stop. However, carboxylic acids are much weaker acids than, however, carboxylic acids are much weaker than mineral acids. Mineral acids. Mineral acids. और उसका कारण है इनका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ठीक है, मिनरल एसिड्स, because their ionization process attains dynamic equilibrium, because their ionization या dissociation भी बोल सकते हो, their ionization process attains equilibrium, उसका रिएक्शन ऐसा लिख लेना, RCOOH प्लस H2O, इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे बनाते हैं, डबल साइडेड एरो, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। ये समझ में आया क्या लिख रहा हूं मैं? इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल में यहाँ पे एसिडिक एसिड लेके बताया था पीछे, यहां मैं जनरलाइज इक्वेशन लिख रहा हूं, आर कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। ये इक्वेशन लिख लो, इसका के का वैल्यू लिखेंगे डायरेक्टली, के या फिर के लिख दो डायरेक्टली, के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, बातें नहीं, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RCOOH, ये हमारा के का वैल्यू हो जाएगा। नीचे लिखना वेयर के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के और एसिडिक नेचर का रिलेशनशिप लिखते हैं नीचे, लिख लिए क्या? मैंने यही काम अभी आपको एसिडिक एसिड से समझाया है, उसको अपन जनरल वे में लिखे हैं, ठीक है, आर लेकर के। नीचे लिखेंगे Ka is a measure of acidic strength of an acid. Ka is the measure of acidic strength of an acid. एक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर है Ka. Ka की वैल्यू आप देख के बता सकते हो कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक है। Ka is a measure of acidic strength of an acid. Full stop. Greater the value of Ka, greater the value of Ka, comma, greater is the tendency of the acid to ionize, जितना आयनाइज होगा उतना H प्लस बनाएगा, उतना एसिडिक। Greater the value of Ka, comma, greater is the tendency of the acid to ionize, and hence stronger is the acid, and hence stronger is the acid, and hence stronger is the acid, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, also pKa is equals to minus log of Ka, also pKa is equals to minus log of Ka. So in terms of pKa, हाइफन डाल के लिखना, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa, smaller the value of pKa, smaller the value of pKa, stronger is the carboxylic acid, stronger is the carboxylic acids, stronger is the carboxylic acids, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, carboxylic acids are much stronger acids than alcohols, carboxylic acids are much stronger acids than alcohols, carboxylic acids are much stronger acids than alcohols,
full stop. This is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that both carboxylic acid and carboxylate anion are stabilized by resonance are stabilized by resonance are stabilized by resonance but neither the alcohol nor their डैश एक फिल इन द ब्लैंक बनाना बीच में, आप लोग भरोगे उसमें क्या लिखना है. neither the alcohol nor their dash ion are stabilized by resonance are stabilized by resonance are stabilized by resonance. देखो ये पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का समझते हैं. आप वाटर डालोगे तो ये अपना आयंस में डिसोसिएट होगा और ये जो आयन बन रहा है इसको अपन ने नाम दिया है कार्बोक्सिलेट आयन. नहीं, जैसे एसिटिक एसिड में से अगर H निकल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, एसिटेट आयन बोलते हैं, है ना. तो वैसे ही इन जनरल क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन. जो कब बना, जब H पॉजिटिव यहां से रिमूव हो गया तो जो एन आयन बचा ना यहां पे उसको बोल रहे हैं अपन कार्बोक्सिलेट आयन, जो खुद भी क्या है, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबिलाईज हो रहा है. RCO कुछ ऐसे दिख रहा है क्या. फिर ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा वापस से, ये बन जाएगा. तो इसको बोलते हैं स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस. मतलब ये H पॉजिटिव को खो के भी खुश है, आपस में खेल रहा है. ठीक है. और साथ में क्या बनेगा, ये H3O पॉजिटिव. बट यही काम जब ROH करता है ना, ROH में भी पानी डालोगे तो वो भी डिसोसिएट होगा. तो उसमें क्या आयन बनेगा, RO नेगेटिव. अरे आपको H हटाना है बस, फिर जो बचेगा उसमें नेगेटिव लगाना है. ये क्या था आपका, RCOOH था, तो ये निकाल दिए, तो यही तो है RCOO नेगेटिव. वो रेजोनेंस दिखाने के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, वरना मैं इसको RCOOH भी लिख सकता था. सुन रहे हैं क्या. तो ROH में से जब H हटा तो क्या बचा, RO नेगेटिव बचा प्लस H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव. बट यहां पे ना ना ये वाला कंपाउंड ना ये आयन दोनों ही रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहे हैं. यहां पे दोनों का रेजोनेंस होता है. समझ रहे हैं क्या. अपन ने किसके लिए ब्लैंक छोड़ा, आपको समझ में आया ये पूरा टॉपिक से क्या, इसके लिए. हाँ, हमने पहले ऊपर ये लिखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल. ये लिखे पहला लाइन. उसका रीजन क्या लिखे कि एसिड से जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है वो अपने आप को स्टेबल रखता है आफ्टर लूजिंग H ऑल्सो. ऐसा नहीं कि H को लूज किया और पर अनस्टेबल है वापस जाके H से चिपक गया, ऐसा नहीं कर रहा है. और वो अलग होके भी खुश हो गया है. ठीक है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है. पर ये जब अलग हुआ तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है. ये फिर से जाके H प्लस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, ROH. जब तक H प्लस बाहर है तब तक ही तो एसिडिक नेचर है ना. अगर वो H प्लस से वापस जुड़ जाएगा तो वापस से मॉलिक्यूल बन जाएगा. नो H प्लस नो एसिडिक नेचर. समझ रहे ना. तो जो फिल इन द ब्लैंक आपने किया ना उसमें ये एल्कोक्साइड आयन लिख लेना, एल्कोक्साइड आयन. और यहां लिख लेना नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस. ये दोनों रिएक्शन लिख लो और ऊपर ऐसा रेजोनेंस दिखा देना, स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबिलाईज्ड बाय रेजोनेंस.
हो गया। तो इस पैराग्राफ से अपन ये प्रूव किए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ठीक है, और उसका रीजन अपन ने रेजोनेंस को दे दिया। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन विथ फिनॉल। फिनॉल में तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसमें तो रेजोनेंस होता है। ये आपका OH है ना, अगर ये H पॉजिटिव निकल भी गया तो ये O नेगेटिव का क्या होगा, अंदर रेजोनेंस होगा, तो ये तो स्टेबलाइज रहता है। तो फिर ये क्यों कम एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से? ठीक है, तो नीचे लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर more acidic than phenol. Carboxylic acids are more acidic than phenol. So stop. This is because in the resonating structures of phenoxide, in the resonating structure of phenoxide, in the resonating structure of phenoxide, negative charge is on less electronegative atom carbon. Negative charge is on less electronegative carbon atom या atom of carbon. Whereas in case of carboxylic acid, whereas in case of carboxylic acid, negative charge is on more electronegative oxygen atom. Negative charge is on more electronegative oxygen atom. Therefore, carboxylate ion is much more resonance stabilized. Therefore, carbon atom is much more resonance carboxylate. Sorry, क्या लिखे? Carboxylate ion ना. Therefore, carboxylate ion is much more resonance stabilized than phenoxide ion. Then phenoxide ion. Much more resonance stabilized than phenoxide ion. ध्यान देंगे इधर, ये आपका फिनॉक्साइड आयन, ये किससे बना है? फिनॉल से जब H पॉजिटिव चला गया तो ये बचा फिनॉक्साइड आयन। अब इसमें क्या होगा, देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इधर, जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा पहले। ये भी वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था ना हमारा फिनॉल, तो नेगेटिव चार्ज यहां आया, फिर इसके कारण ये इधर आएगा और नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? इधर। फिर ये, मैं पांचों स्ट्रक्चर बना नहीं रहा हूं ना, एक ही स्ट्रक्चर में पांचों चीज दिखा रहा हूं। फिर अगला स्ट्रक्चर अपन इसको यहां लेके आते थे तो नेगेटिव चार्ज यहां चला जाता था। इस तरीके से फाइनल ये इधर आएगा तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे अपन 5 स्ट्रक्चर बनाते थे, जिसमें 3 स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्जेस कहां कहां पे होते थे? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। पर है किस पे? कार्बन पे। यहां पे कार्बन है ना, यहां क्या है? यहां पे कार्बन है, तो नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज को होना चाहिए ना। रूल तो यही कहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पॉजिटिव होना चाहिए। पर यहां पे उल्टा हो गया। जबकि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, इससे भी H रिमूव करें, फिर देखते हैं कि इसमें कैसे रेजोनेंस हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा? ये इधर आया तो ये नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर आ गया डबल बॉन्ड और इधर चला गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये वापस इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। मतलब इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वहां पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? तो रेजोनेंस दोनों में हो रहा है। मतलब पहले अपन ये बोले कि एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है?
क्योंकि अल्कोहल में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, एसिड में हो रहा था। ऐसा सुन के फिनॉल को बुरा लगा, फिनॉल बोला तू हट, मेरे को आने दे, मेरे में तो रेजोनेंस भी हो रहा है। तो वो आ गया सामने, पर बाद में पता चला कि उसका रेजोनेंस तो फर्जी था, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्जेस उस जगह पे थे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये वो भी हार गया। समझ रहे हैं क्या? इसलिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अमंग कार्बोक्सिलिक एसिड भी देख लेते हैं। यहां भी वही चीज होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी आपस में कंपटीशन है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड कम एसिडिक है। जैसे भी अपन ने पीछे फिनॉल का देखा ना, मैंने आपको 3 बनाए थे ना फिनॉल के स्ट्रक्चर्स, ये वाले। तो अभी अपन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ऐसे ही, सुन रहे हो क्या? एक में कुछ नहीं लगाएंगे, एक में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला लगाएंगे, एक में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला लगाएंगे, और देखेंगे कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अगला लाइन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, effect of substituents on the acidic strength of acid, effect of substituents on the acidic strength of acids। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये आपका COOH है और यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो अच्छी बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो H आसानी से निकल पाएगा। और वही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये डोनेट कर रहा होता। एक ये भी कारण है कि क्यों हमारा एसिडिक एसिड या क्यों हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड से कम एसिडिक है, क्योंकि मिनरल एसिड के पास ऐसे कोई ग्रुप नहीं होते ना जो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ सकते हैं। एल्किल ग्रुप क्या होता है? अल्किल ग्रुप अपने आप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो वो तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे इस H को निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए भी कम है। ये भी एक अपन रीजन दे सकते हैं कि वाई मिनरल एसिड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड कम एसिडिक होता है। एक रीजन तो अपन ने वो इक्विलिब्रियम वाला दिया ही है कि वो वीक एसिड क्यों है, और दूसरा अपन ये भी दे सकते हैं रीजन। ठीक है, तो दोनों के बारे में एक लाइन लिखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप stabilizes the carboxylate ion, electron withdrawing group stabilizes the carboxylate ion by dispersing the negative charge, stabilizes the carboxylate ion by dispersing, क्योंकि उससे खींच लेगा ना इलेक्ट्रॉन, by dispersing the negative charge and hence increases the acidity, and hence increases the acidity, and hence increases the acidity. Whereas an electron donating group, whereas an electron donating group, whereas an electron donating group destabilizes the carboxylate ion, वो और नेगेटिव चार्ज देगा ना, तो वहां और डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilizes the carboxylate ion by intensifying the negative charge, by intensifying the negative charge, by intensifying the negative charge, and hence decreases the acidity of the acid, and hence decreases the acidity of acid, decreases the acidity of acids। ठीक है, कुछ रिएक्शन लिख लो एसिडिक नेचर की, ये तब तो अपन एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। लिखना नीचे एसिड रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर ही अपन है, क्या है कैटेगरी हमारी? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड। उसके अंदर अपन ने पूरा पहले डिस्क्रिप्शन लिखा कि कौन कैसे ज्यादा एसिडिक है। उसमें पहला रिएक्शन लिख रहे हैं
रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या होता है मेटल के साथ? एसिड मेटल के साथ क्या करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अरे बेस थोड़ी ना है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। यहां क्या होगा? एसिड प्लस मेटल गिव हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो लिख लो पहला रिएक्शन विथ मेटल हाइफन डाल के, कम एसिडिक। हाँ, डोनेट करेगा ना वो जो ज्यादा। हाँ हाँ, लिखो हाइफन डाल के, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स, carboxylic acids react with active metals to form their respective salts, and liberate hydrogen gas, and liberate hydrogen gas, and liberate hydrogen gas। एक रिएक्शन लिख लो, जनरल रिएक्शन ही लिख लो, RCOOH plus Na, sodium is one of the active metal, gives you RCOONA plus hydrogen gas। सेकेंड रिएक्शन लिखना, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट। ये सब अपन 10th क्लास में पढ़े एसिड की प्रॉपर्टीज में। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो क्या होता है? कोई बोला था कुछ? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट। लिख लो उसमें आइफन डाल के, ऊपर वाला हो गया रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट मतलब आपका हो गया CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 1 नेगेटिव। देखो आइफन डाल के इसमें, एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स producing CO2 gas, producing CO2 gas, producing CO2 gas। एक एग्जांपल ले लेते हैं Na2CO3 के साथ, तो RCOONA प्लस CO2 प्लस H2O। सेम रिएक्शन NaHCO3 के साथ भी करवा सकते हैं, है ना, वैसे ही CO2 निकलेगा। एंड लास्ट थर्ड लिखना इसमें, C, रिएक्शन विद बेस। ये तो पता होगा, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विथ बेस। लिख लो एक रिएक्शन, एसिटिक एसिड का रिएक्शन लिख लो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लिख लेंगे रिएक्शन, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ बेस, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी के, ये इसी प्रॉपर्टी के अंदर थर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, रिएक्शन विथ बेस, एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए रिएक्शन, सॉल्ट तो यही बना रहे होंगे ना, आर ये CH3COO Na प्लस H2, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा पहला कैटेगरी का रिएक्शन हुआ ना पूरा, जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H बॉन्ड। सेकेंड कैटेगरी लिख के छोड़ दो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C बॉन्ड OH बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना, अभी अपन O बॉन्ड H बॉन्ड को ब्रेक किए थे तो एसिडिक नेचर पड़े उसमें, अब C बॉन्ड O बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पे ब्रैकेट में आप लोग लिखना, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव, फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल डेरिवेटिव। इसका मीनिंग समझे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, वही चार अमाइड बनाएंगे इसी रिएक्शन से, इसी से अपन एसिल हालाइड भी बनाएंगे, इसी से अपन एस्टर बनाएंगे, और इसी से हम एनहाइड्राइड्स बनाएंगे। चार चीजें बनाएंगे, तो सब में तो OH को हटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको C और O की बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको चलो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर।